दिल्ली में रहने वाली एक छोटी सी लड़की जिसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर पीतल की मूर्ति में भी प्राण आ गए थे। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा है ना। पीतल की मूर्ति भी बोल उठी। ये कहानी है उस लड़की की जो अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहा करती थी और हमेशा नियमानुसार वृंदावन जाके दर्शन किया करती थी। कहते हैं ना, बेटियां बाढ़ की तरह बड़ी होती हैं, कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते वो लड़की कब बड़ी हो गई, समय बीतता चला गया और वो लड़की विवाह के योग्य हो गई। उसके माँ बाप ने अच्छा घर परिवार देख के अपनी लड़की का विवाह करा दिया। वो लड़की ससुराल गई। ससुराल में सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, इन सब कार्यों में एक काम जो समान रूप से चलता आ रहा था, वो था वृंदावन जाके दर्शन करना। हमेशा नियमानुसार वृंदावन जाके दर्शन किया करती थी। भगवान की कृपा से उसके घर में किलकारियां गूंज उठी। उसके बच्चे हुए। बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनका सेवा पानी करना, स्कूल भेजना, टिफिन देना, पढ़ाई लिखाई, इन सब कार्यों के बीच जो एक काम समान रूप से चलता आ रहा था, वो था वृंदावन जाके दर्शन करना। समय बीतता चला गया। बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चों की भी शादी हो गई। घर में बहू आ गई और लड़की अपने ससुराल चली गई। अब उस बूढ़ी अम्मा का शरीर पहले से कम काम करने लगा। ऊर्जा खत्म होने लगी। शक्ति थोड़ा छिन्न होने लगी। अब वृंदावन बार बार आना जाना पॉसिबल नहीं था उसके लिए। अंतिम बार जब वो वृंदावन गई थी, तब वहां से एक पीतल की मूर्ति उठा ले आई और उस मूर्ति को वो वैसे ही प्यार करती थी जैसे अपने बच्चों के साथ किया करती थी। हमेशा गले से लगा के रखती थी। उसको प्यार से सुबह में उठाना, उसको स्नान आदि करा के अच्छे वस्त्र पहनाना, भोग पवाना, सुबह शाम उसके साथ हंसना खेलना बातें करना। हमेशा वो उस मूर्ति को अपने कमरे से झांक झांक के देखती थी कि अरे मेरा लल्ला ठीक है ना, मेरे लल्ला को कुछ हुआ तो नहीं है ना। गर्मी के दिनों में पंखा चलती थी, ठंडी के दिनों में धूप दिखाने ले जाती थी। हमेशा भाग भाग के आती मंदिर की ओर और देखती, मेरा लल्ला तो ठीक है ना, मेरे लल्ला को कुछ हुआ तो नहीं है ना। रातों में जाग जाग के देखती थी कि मेरा लल्ला ठीक है या नहीं, लल्ला को पसीना तो नहीं आ रहा है, लल्ला अच्छा से सोया है या नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है ना, हमेशा उठ उठ के देखते रहती है कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं। वो हमेशा उस मूर्ति को वैसे ही भाव से देखती थी। एक दिन उस मैया का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। खाट पे लेटी रही। उस दिन था जन्माष्टमी। धीमे स्वर में अपने बेटे को बुलाया, बेटा, आज जन्माष्टमी है, मुझसे खाट से उठा नहीं जा रहा है। बहू को बोल दे कि लल्ला को जगा दे, स्नान आदि करा के वस्त्र पहना दे और भोग पवा दे। सुबह से मेरा लल्ला भूखा है, आज उसका जन्मदिन है। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं बोल देता हूँ। बेटे ने अपनी पत्नी को बताया, बहू को बताया कि आज माँ की तबीयत सही नहीं है, माँ खाट से उठ नहीं पा रही है। आज तुम्हें ही लड्डू गोपाल का सारा सेवा करना है। बहू ने कहा, मैं रसोई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल का सेवा कर दूंगी। ये बात उसकी सास को सुनाई दे गया, उस बूढ़ी अम्मा को सुनाई दिया। धीमे स्वर में उसने कहा, लड़खड़ाते हुए स्वर में, इस घर में सबसे पहला काम मेरे लल्ला का होते आया है और आज भी सबसे पहला काम मेरे लल्ला का ही होगा। उसके बाद तू कोई भी काम करना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। पहले मेरे लल्ला को भोग पवा दे, तू उसे उठा दे, नहला दे, वस्त्र पहना दे। उसका आज जन्मदिन है, उसको भूख लगी होगी, सुबह से कुछ खाया नहीं है उसने। चिड़चिड़ा गई उसकी बहू। बोली, ठीक है, जा रही हूं, पहले आपके लल्ला का ही कर देती हूं। गई। वो मूर्ति उस अम्मा के लिए बेटे के समान था। वो एक मूर्ति नहीं थी और वो भाव किसी और के अंदर पैदा करना बहुत मुश्किल है। वो बहू गई मंदिर में, मूर्ति को उठाया, पीतल की मूर्ति को उठाया, स्नान आदि कराया। पोछ के जैसे ही वो वस्त्र पहनाने लगी, वो मूर्ति उसके हाथ से छूट गई और जमीन पे गिर गई। गिरने की आवाज आई। बूढ़ी अम्मा ने चिल्लाया खाट पे लेटे लेटे, क्या हुआ, क्यों इतना शोर आया। बेटे ने कहा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। बहू ने भी कहा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। बूढ़ी अम्मा से रहा नहीं गया। वो तुरंत दौड़ पड़ी और मंदिर में जाके उसने देख लिया कि मेरा लल्ला जमीन पे गिरा हुआ है। क्या कयामत आ गई उस बूढ़ी अम्मा के ऊपर। वो जोर जोर से बिलक बिलक के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हाय मेरी तबीयत,
क्या हो गया आज मुझे? मेरा लल्ला ज़मीन पे गिर गया। हाय मेरा लल्ला, कहाँ चोट लगी मेरे लल्ला को? बिलक-बिलक के वो पागलों जैसा रोने लगी। हाय मेरा लल्ला कैसे गिर गया ज़मीन पे? उसका बेटा आया, कहा, "माँ ये तो बस पीतल की मूर्ति है ना? पीतल की मूर्ति ही तो गिरी है, क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो?" फिर भी वो चिल्लाना बंद नहीं की, रोना बंद नहीं की क्योंकि वो उसका बेटा था, उसका लल्ला था। औरों के लिए वो पीतल की मूर्ति थी, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा के लिए वो उसका बेटा था। और बेटा जब ज़मीन पे गिरता है तो इस एक माँ का कलेजा फट जाता है। वो चिल्ला-चिल्ला के रोने लगी, "हाय मेरा बच्चा, मेरा लल्ला ज़मीन पे गिर गया।" अब वो एक जिद पकड़ के बैठ गई कि तू डॉक्टर को बुला और मेरे लल्ला का चेकअप करवा। मेरा लल्ला गिर गया है, उसे चोट आई है। बहू ने कहा तुम्हारी माँ पागल हो गई है। पीतल की मूर्ति गिर गई और इतना हंगामा कर रही है। गांव के सारे लोग, मोहल्ला के सारे लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे क्या हुआ। बेटे ने सारा हाल कह दिया कि पीतल की मूर्ति गिरी है और मेरी माँ बोल रही है कि डॉक्टर को बुला के चेक करवा। उसी भीड़ में एक बूढ़ा इंसान था, बूढ़े बाबा थे। वो बोले कि बेटा तेरी माँ ऐसे नहीं सुनेगी। मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, जाओ किसी डॉक्टर को कुछ ले दे के, घूस-वूस दे के थोड़ा लेके आजा घर पे, वो बोल देगा तेरी माँ शांत हो जाएगी। बेटा चला जाता है डॉक्टर को लेने के लिए। मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। सभी डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मेरी माँ पागल हो गई है। पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है और बोलती है कि डॉक्टर को बुला के लाओ और मेरे लल्ला का चेकअप करवाओ। जब तक कोई डॉक्टर नहीं बोल देता कि मेरा लल्ला ठीक है, मैं नहीं मानूंगी। सभी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि मैं इस चीज का हिस्सा नहीं बनूंगा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों से एक डॉक्टर राजी होता है चलने के लिए। डॉक्टर ब्रीफकेस उठाते हैं और बेटे के साथ घर आ जाते हैं। अब वो घर आके उस मूर्ति को थोड़ा छू के, उसका हाथ पैर सिर-विर छू करके, उसको उलट-पुलट के अम्मा को बोलते हैं, "अम्मा तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है।" बूढ़ी अम्मा बोलती है, "डॉक्टर, तू पूरी दुनिया को बुड़बक बनाना, मुझे बुड़बक नहीं बना सकता तू। वो मशीन तो तूने निकाली ही नहीं है, जिसका एक सिरा सीने पे लगता है और दूसरा सिरा तेरे कान में लगता है। वो वाली मशीन निकाल और मेरे लल्ला का चेक कर, मेरा लल्ला ठीक है कि नहीं।" डॉक्टर बोलता है कि चलो, यहां तक आ गए हैं तो ये भी कर देते हैं। डॉक्टर आला निकालता है, ब्रीफकेस खोलता है। आला का एक सिरा उस मूर्ति के सीने पे लगाता है और एक सिरा अपने कानों में लगाता है। ज्यों ही उसने एक कान में सिरा लगाया, उसके माथे से पसीना गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसके सिर पे मानो आसमान फट जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस डॉक्टर की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अपना सुध-बुध खो करके वो डॉक्टर भागने लगता है वहां से। मैया चिल्लाती है पीछे से, "अरे डॉक्टर क्या हुआ? तूने तो अपना ब्रीफकेस लिया ही नहीं। क्या हुआ? मेरा लल्ला ठीक है या नहीं?" घुटने टेक के उस बूढ़ी अम्मा के सामने बैठ जाता है वो डॉक्टर और बोलता है, "अम्मा, मेरी बरसों की मेहनत, साइंस की पढ़ाई, डॉक्टर की प्रैक्टिस धरी की धरी रह गई। तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है। तेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ।" वो डॉक्टर घुटने टेक के उस बूढ़ी अम्मा के सामने बैठ जाता है और कहता है, "मैया, तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है। मेरी साइंस की पूरी पढ़ाई, मेरी डॉक्टर की प्रैक्टिस सब धरी की धरी रह गई। ये पूरा संसार पागल है। बनवारी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। तेरी माँ पागल नहीं है।" आप यकीन नहीं मानिएगा, वो डॉक्टर सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपना घर परिवार, डॉक्टर की पढ़ाई, सारी चीजें छोड़कर वृंदावन जाकर सन्यास ले लिया और आगे चल के बहुत बड़ा कृष्ण भक्त बना। ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ढेर सारा कृष्ण भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।